ओके स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी पांडे। ये आपका अल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 3 है। सीक्वेंस में है सब रिएक्शंस, तो इसलिए आप जो भी वीडियो देखिए तो जहाँ से वो सीक्वेंस वाइज देखिए। जैसे हम शुरू किए हैं एलिफैटिक अल्डिहाइड कीटोन, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो एक आपको रिलेशन मिलेगा और तब क्लियर कंसेप्ट भी डेवलप होगा। क्योंकि इधर उधर आप देखिएगा तो फिर उसमें कोई समझ में आएगा नहीं या नहीं आएगा, कुछ आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए आप जो भी वीडियो देखिए तो आप सीरियली देखिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो पहले वाले वीडियो में आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज किया गया है। तो किस तरह के सब्सटेंस, चूँकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, किस तरह के कंपाउंड शो करेंगे, किस तरह के शो नहीं करेंगे, हम ये कैसे वर्कआउट कर पाएंगे। तो ओके, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन कंपाउंड हैलोफॉर्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। हैलोफॉर्म जनरल वर्ड है। क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडोफॉर्म होगा। लेकिन टेस्ट के रूप में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वह है आपका आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन। तो कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड ये रिएक्शन शो करता है। तो कंडीशंस हमारा है, कंडीशंस टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ compounds show this reaction। पहला स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट को बिलोंग कर रहा हो अल्कोहल सीरीज में। H या H के बदले में हम लोग कोई अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O, H या H के बदले में और आप अल्काइल ग्रुप लिख सकते हो। तो इस सीरीज में सबसे पहले आइए हम पहला एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो हम H ही रखते हैं, अल्काइल ग्रुप ना रखकर H लिखते हैं। तो यह होगा CH3 CHH, दैट मीन्स CH2। तो CH3 CH2 एंड दिस OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। तो इथेनॉल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये अल्कोहल सीरीज में है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहां पर H के बदले में अल्काइल ग्रुप रख रहे हैं। तो CH3 CHOH, CH3 कॉमन सिस्टम में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेंटुऑल। इन यूपेक सिस्टम दिस इज प्रोपेंटुऑल। तो यह भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब आप इस तरह से चेन को बढ़ाते जाइए, वह स्ट्रेट हो या ब्रांच हो उससे कोई बात नहीं। CH3 CHOH, मान लो हम लोग 2 कार्बन लिखा, तो इन यूपेक सिस्टम ब्यूटेन-2ऑल, कॉमन सिस्टम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूटेन-2ऑल यूपेक हम लिख रहे हैं। नंबर D, हम चेन को और आगे बढ़ाएं तो CH3 CHOH 3 कार्बन रखा जाए, स्ट्रेट का हम रख रहे हैं। तो दिस इज पेंटेन-2ऑल। तो यह भी हम लोगों का हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। हम यदि इधर ब्रांच भी रखते हैं तो नो प्रॉब्लम। CH3 CHOH हम देखो आइसोप्रोपाइल यूनिट रख दिए। तो इन यूपेक सिस्टम दिस इज 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन-2ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन-2ऑल। तो आप देख रहे हो, अब इस इतने एग्जाम्पल से क्लियर है कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा अल्कोहल सीरीज में। ये 2 सीरीज है तो अल्कोहल सीरीज का ये सब एग्जाम्पल हो रहा है। आप देख रहे हो पहला मेंबर जो हमारा निकला है इथेनॉल। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ही है
जो ये रिएक्शन शो करेगा। बाकी जितना भी मेंबर आप निकल रहा है, जैसे प्रोपेंटुऑल, ब्यूटेनटुऑल, पेंटेनटुऑल, 3-मिथाइल ब्यूटेनटुऑल, तो जितने भी इथेनॉल को छोड़कर मेंबर्स हैं ये सब सेकेंडरी अल्कोहल हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल में भी कौन सा, तो अल्केन टू ऑल। मेन चेन में आप यूपेक नेम लिखिएगा तो अल्केन टू ऑल आना चाहिए, ब्रांच वगैरह चाहे जैसे है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, बाकी जितने भी होंगे वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऑलवेज अल्केन टू ऑल, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब इस सीरीज में हम आते हैं, तो इस सीरीज में आप H रखते हो तो CH3C डबल बॉन्ड OH इन कॉमन सिस्टम दिस इज एस्टल्डिहाइड, यूपेक इथेनॉल। तो अल्डिहाइड में देखो इथेनॉल ही रिएक्शन शो करेगा, इसके बाद अब जो भी मेंबर होगा वो कीटोन का होगा। ठीक वैसे ही मान लो हम COH के बदले में अल्काइल ग्रुप और लोएस्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल यदि हम रखते हैं तो दिस इज प्रोपेन टू ओन। तो प्रोपेन टू ओन भी ये रिएक्शन शो करेगा। आगे हम लिखते हैं, अब इधर चेन कार्बन का इंक्रीज करते जाइए तो CH2CH3, तो ब्यूटेन टू ओन, तो ब्यूटेन टू ओन भी ये रिएक्शन शो करेगा। इस तरह से हम आगे और लिखें तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH2CH3, दिस इज पेंटेन टू ओन। ये इस तरह से अब ब्रांच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ले लेते हैं, अब इधर आप जो रखिए CH3C डबल बॉन्ड O, इधर हम बेंजीन रिंग रख दें। इन कॉमन सिस्टम दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड known as acetophenone, acetophenone, and it has UPAC name 1,2,1-phenyl ethanone, 1-phenyl ethanone। तो आप देख रहे हो इस सीरीज में कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, तो अल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड, इथेनॉल जो अल्डिहाइड का सेकेंड मेंबर है, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इसको छोड़कर सब कीटोन्स हैं। और वो भी कौन सा कीटोन, तो अल्केन टू ओन। हमेशा C डबल बॉन्ड मतलब कीटोनिक ग्रुप अल्केन टू ओन पर आना चाहिए। तो इस तरह के कंपाउंड को या इस तरह के कंपाउंड को हम यदि हैलोजन और अल्कली से हीट करेंगे तो हैलोफॉर्म बनेगा। अब हैलोजन में आप इंडिपेंडेंट हो, क्लोरीन और अल्कली लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन अल्कली लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट के रूप में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन। तो मतलब है हम एस्टल्डिहाइड को आयोडीन और अल्कली से हीट करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, एसीटोन को भी आयोडीन और अल्कली से हीट करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, ब्यूटेन टूओन को भी आयोडीन और अल्कली से हीट करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। मतलब हमेशा हमारा अल्केन टूओन होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट या राइट कहीं से भी C डबल बॉन्ड O का अपीयरेंस चेन के सेकेंड कार्बन पर हो जाए अल्डिहाइड को छोड़कर। तो इस तरह से ये सब कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, जनरल हैलोफॉर्म बोलते हैं, और आप उसी के बेसिस पर क्लोरोफॉर्म बनता है, या इस तरह से ब्रोमोफॉर्म बनता है या आयोडोफॉर्म बनता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि किस तरह के दो सीरीज के कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। पहले हम रिएक्शन कैसे, ट्रिक्स क्या है लिखने का, कैसे आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिक्स ही यूज करना है। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा 12 में ट्रिक्स ही यूज करना है, मैकेनिज्म का यूज तो बहुत कम हो पाता है। तो हम सेकेंड काइंड ऑफ सीरीज के कंपाउंड को लेकर चल रहे हैं, आपको कैसे प्रोडक्ट लिखना है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयोडीन एंड अल्कली। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये हमारा मेन मकसद है, आयोडोफॉर्म टेस्ट।
तो रिएजेंट हम लोगों का होगा आयोडीन एंड अल्कली, I2 प्लस NaOH हीट किया जाता है। डेल्टा साइन हीटिंग को इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड सीरीज वाले कंपाउंड को लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा था एसिटल्डिहाइड। तो वर्क क्या देखिए करना है, राइट द स्ट्रक्चर एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल, एरो मार्क पर आयोडीन और अल्कली को लिखिए, I2NaOH हम एरो मार्क पर लिख दिए। अब करना क्या है कि इस CH3 को आप मन में सोचिए कि इसको हमने कट करा, इस CH3 को आप आयोडो फॉर्म में बदल लीजिए, CHI3, यही आयोडो फॉर्म होता है। अब इधर कितना बच गया कार्बन, उतने कार्बन का कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड सॉल्ट बना दीजिए। तो 1 कार्बन बचा है, तो 1 कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो यही आयोडो फॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो एस्टल्डिहाइड, अब यह रिएक्शन आप फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंक्शन कर सकते हो, क्योंकि इथेनॉल यह रिएक्शन शो कर रहा है, मिथेनॉल नहीं शो करेगा। सेकेंड में हमने जो लिया था वह कीटोन था, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम आयोडीन और अल्कली से हीट किया, I2NaOH, तो क्या बनेगा। अब यहां देखो C डबल बॉन्ड O के बोथ साइड CH3 ही है, तो वी कैन टेक एनी वन ऑफ द CH3, दोनों पार्ट इक्वल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। CH3 पार्ट ही आयोडो फॉर्म में चेंज होगा, तो राइट इट CHI3, येलो, मेंशन द येलो। इधर कितना बच गया, 2 कार्बन स्ट्रेट में है, तो CH3 एज यूजुअल, और इसको बदल दीजिए CH3COONA में, सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट बनेगा और एक ये हमारा एसीटोन है या प्रोपेंटोन कहते हो। मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, तो राइट हियर I2 अल्कली, दिस इज ब्यूटेनटोन। अब आप CH3 को देखिए, CH3 इसी को आयोडो फॉर्म में चेंज करना है, तो CHI3 येलो, कितने कार्बन बच गए, 3 कार्बन, तो स्ट्रेट चेन यहां से स्टार्ट कीजिए, इस साइड से CH3 CH2 और यह हो जाएगा COONA, तो सोडियम प्रोपियोनेट सॉल्ट। अब इधर चाहे जो आप ब्रांच को जैसे रखना है रख सकते हो, मान लो CH3CO CH2CH CH3CH3, इसको हम आयोडीन और अल्कली से हीट किए। अब वर्क क्या करना है, कट दिस, यहां से कट कीजिए, CH3 आयोडो फॉर्म में बदल लीजिए, येलो प्रेसिपिटेट। अब इधर जैसे चेन है यहां से स्टार्ट कीजिए, इस साइड से स्टार्ट कीजिए, प्लस CH3 CH CH3 CH2, देखो हम जैसे है वैसे लिखा और इसको बदल दिया C को COONA में, ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया। मान लो एसिटोफिनोन है, CH3C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, वेरी फेमस। अब इसको आप आयोडीन और अल्कली से हीट करोगे, तो CH3 आयोडो फॉर्म में बदल लीजिए, येलो, प्लस इधर जैसे बेंजीन रिंग और ये हो जाएगा COONA, दैट मीन्स सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम 1 2 3 4, sodium 3 methyl butanoate, and this is sodium
बेंजोएट। तो इस तरह से आप, ये ट्रिक्स है, दीज आर द ट्रिक्स टू राइट द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हमने ट्रिक्स बताया, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इतना ही लिखना है, मैकेनिज्म नहीं लिखना है। हम मैकेनिज्म को नेक्स्ट दूसरे वीडियो में शो कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसके बाद वाले वीडियो में उस मैकेनिज्म डिस्कस कर देंगे कि कैसे बनता है हैलो फॉर्म, जनरल लेकर, या और भी जो इम्पोर्टेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ज़रूरत होता है उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिर एक बार हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देखिए, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और सेकेंडली, एग्जामिनेशन में खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कभी भी, ठीक है सिलेबस तो हम लोगों का डिवाइड है, 11 का अलग है, 12 का अलग है, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये हर पार्ट एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेटेड होता है, इसलिए आपका 11 का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे, बेल भी दबा देंगे कि जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाया करेगा और आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। ओके, थैंक्स।